गाली वगैरह बक रहे थे कि काय ले लिए तो ऐसे वो बोलते हैं मेरी नज़रों से दूर कर दो। हमारे पास है बजाज पल्सर N160 का डुअल चैनल ABS मॉडल, साथ में है यूज़र अमन का इसमें 2500 किलोमीटर का एक्सपीरियंस हो गया है। तो आज अमन का पूरा एक्सपीरियंस देखेंगे। बेसिकली ये एक कंप्लीट यूज़र रिव्यू है, तो जो भी एक्सपीरियंस रहा ना वो सब कुछ अमन बताने वाले हैं। यहाँ पे माइलेज कितना निकाल रही है, और हाँ ये बाइक पिक करने का क्या रीज़न था, क्योंकि भाई 160 सीसी में आप देखो ना बहुत सारी बाइक हैं। अपाचे सीरीज़ भी है, 2V 4V, इसी में NS 160 है और गाड़ियाँ भी हैं। तो वो सबको साइड करके ये बाइक इन्होंने क्यों पिक करी वो भी समझेंगे। तो अमन, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आप ये बता दो, कौन से डेट को खरीदी थी, कितना टाइम? 7 नवंबर को खरीदी थी मैंने 2022 में। अच्छा। और अभी 2 महीने करीब हो चुके हैं इस गाड़ी को। 2 महीने में आपने इसको 2500 किलोमीटर चला लिया है। ये बाइक खरीदने का क्या रीज़न था? अरे मेन क्या है इसका साउंड। और दूसरी बात है अभी न्यू मॉडल निकला था, मैं MT-15 लेने का सोच रहा था, बट अच्छा। मैंने सोचा कि कुछ अलग। MT-15 यार सभी की जो उसमें हो रहा है, सभी को लेना है, सभी सब लेते रहेंगे। पर ये गाड़ी क्या नई निकली थी, साउंड वगैरह और डुअल चैनल ABS जो कि MT-15 में नहीं है। है और बाकी चार्जिंग पोर्ट वगैरह, मतलब एक तरीके से। और मेरे को लेनी थी राइडिंग के लिए बाइक, तो MT-15 भी काफ़ी अच्छी है, पर मेरे को ये सबसे ज़्यादा समझ में आई। कुल मिला के MT-15 देखी थी और ये देखी थी। हाँ। दूसरी और तो ऑप्शन में भी नहीं रखा था। ऑप्शन में नहीं रखा, लगती नहीं है कोई गाड़ी ढंग की, वो आड़े टेढ़े मुँह है, कुछ समझ में नहीं आता उन गाड़ियों में। अच्छा, नहीं सही है। इसमें पहले सिंगल चैनल ABS आता था, फिर बजाज ने अपग्रेड करके इसमें डुअल चैनल ABS दिया, तो लोगों को और अट्रैक्ट करने लग गई भाई। क्योंकि अभी डुअल चैनल मतलब अभी लोग ABS का मतलब समझते हैं भैया कि सिंगल चैनल ABS क्या होता है, डुअल चैनल क्या होता है। तो फाइनली फिर ये खरीद ली। कितने की पड़ी थी? ये पड़ी थी मेरे को कैश 1,58,000 कैश मिली थी ऑन रोड भोपाल में 1,58,000 रुपये। बाकी यार एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी, और ऑन रोड प्राइस आप अपने नियरेस्ट डीलर पे जाके पता कर सकते हो। और बाकी फाइनेंस का ऑप्शन तो रहता ही है आपके पास, वो भी आप चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो 1,58,000 ऑन रोड पड़ी थी जी। 2500 किलोमीटर भी हो गए। तो आपने कोई सर्विस भी कराई होगी अभी? हाँ सर्विस कराई है। सर्विस में है ना 1,090 रुपये की सर्विस हुई थी। वो पहली सर्विस उसमें ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज किया था। 1,090 में क्या क्या इंक्लूड है वो आप मुझे बताओ? ऑयल फिल्टर और ऑयल फिल्टर और ऑयल। हाँ। ये कुछ कोटिंग वोटिंग? हाँ मैंने कलर कोटिंग करवाई है। उसके पैसे अलग थे? उसके पैसे अलग। ये टायर रिफिलिंग और कलर कोटिंग के मैंने 2500 रुपये वो अलग दिए थे। अच्छा वो अलग। मतलब कुल मिला के जो 1,090 रुपये की सर्विस हुई उसमें ऑयल फिल्टर हो गया, ऑयल हो गया और चैन ल्यूब वगैरह जो भी मेंटेनेंस है। तो आप समझ लो लगभग 1,000 रुपये आपके पहली सर्विस में लगने वाले हैं, जो कि लेबर फ्री सर्विस होती है। उसमें लेबर चार्ज इंक्लूड नहीं होता है। 3 सर्विस तक तो 3 सर्विस फ्री रहता है। 3 सर्विस फ्री रहता है। ठीक है। अभी तक जैसे इसको चला रहे हो 2500 किलोमीटर में, तो पहले मुझे आप ये बता दो कि कैसा लग रहा है इसको चलाने में, मतलब एक्सपीरियंस वाइज कैसा है? एक्सपीरियंस भाई मजा तो बहुत ही तगड़ा है इस गाड़ी में। ऐसा अच्छा। कुछ भी मतलब कमी कहीं से भी कुछ भी नहीं लगी। बाकी पूरी तरीके से आपने मतलब मैंने ऐसे ज्यादा मॉडिफाइड वगैरह भी कुछ नहीं कराया, साइलेंसर वगैरह, क्योंकि इसका खुद का ही साउंड इतना प्यारा है। साउंड तो भाई अगर आपको अच्छी एग्जॉस्ट नोट वाली बाइक चाहिए ना तो ये आप देख सकते हो। हाँ 160 सीसी सेगमेंट में अभी तक हम जानते थे कि भैया चलो अपाचे का साउंड अच्छा है, लेकिन N160 का साउंड और अच्छा है। अभी जब चला के आ रहे थे तो मैं नोट कर रहा था कि साउंड काफी कितना अच्छा है। तो ऐसा सुपर बाइक वाली फीलिंग आती है कम रेट में। अच्छा सस्ती सुपर बाइक। सस्ती सुपर बाइक। ठीक है बढ़िया है। तो साउंड अच्छा था, ये भी एक तुम्हारे खरीदने का रीजन रहा होगा, है ना? हाँ एक चीज़ और मुझे बता ही दो ना कि मतलब ये खरीदने का, जैसे तुम बार बार MT से इसको मतलब ये 2 ऑप्शन में रखे थे, तो इसको ऑप्शन में क्यों रखा था? क्या क्या रीज़न है भाई? यही कि चलो यूनिक है कि कुछ और रीज़न भी था? मैंने ये यूनिक ही है। पहले बजाज सेगमेंट में पहली ऐसी बाइक आई है जिसने इतना अच्छा साउंड दिया है, डुअल चैनल ABS दिया है और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी। मतलब आके जो बजाज के आपने देखे होंगे NS वगैरह, NS तो भी मैंने सोचा था, रखा था थोड़ा बहुत कहीं, लेकिन बट जो आदमी आए वो NS तो ये क्या है, थोड़ी यूनिक है। अच्छा ये रीज़न था। अब अमन इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिले वो बता दो। इसमें फीचर्स अपन को ये मिले हैं, पावर चार्जिंग मिला है अपन को इसमें, चार्जिंग पोर्ट USB वाला, चार्जिंग पोर्ट USB वाला है ना, और अपना डुअल चैनल ABS वगैरह मिले हैं। और इसका यार जो क्लस्टर है ना ये सेमी डिजिटल है, तो ये तुम्हें कैसा लगता है? क्योंकि बहुत आज क्या हो रहा है ना, सभी बाइक्स में पूरा डिजिटल आता है। तो ये अच्छा लगा तुम्हें या कि इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज हो? नहीं, अच्छा है ना, एक नंबर है। फीचर्स भी सारे मिलते हैं इसमें, गियर पोजीशन इंडिकेटर से लेकर के बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं आपको भी दिखा भी दूंगा क्लस्टर कैसा लग रहा है। तो कुल मिला के क्लस्टर के ऊपर मैंने ना वो फ्रेम गार्ड भी लगवाया है। वो मेनली सभी यूजर से बोलना चाहूंगा जो भी ऐसे बाय कर चुके हैं और करने वाले हैं, ये लगवा लेना। ये फ्रेम ये जो लगवाया है, हाँ, स्क्रैच वगैरह नहीं आते। स्क्रैच क्योंकि लोगों की मतलब बहुत ऐसे रहते हैं कि मेरी बुलेट भी है, वो बहुत रहती है, स्क्रैच मार देते हैं। हाँ, जहाँ भी खड़ा कोई फ्री खड़ा तो किस दो आराम लग एक चीज़ और मॉडिफिकेशन आपको अभी दिख रही होगी कि हेडलाइट में देखो यहाँ भाई ने कुछ कराया है, मैं भी दिखाऊंगा क्लोजली।
तो ये भी एक थोड़ा सा अलग सा है, ये मतलब हेडलाइट अलग ही ग्लो होती है, अलग ही दिखती है ये। जैसे इसमें 2 महीने हो गए, तो 2 महीने में कभी ऐसा लगा कि क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, इसके बारे में कोई फीडबैक? ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी बाकी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, है ना। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे NS को देखो तो NS में बहुत सारे पैनल गैप्स इधर उधर देखने को मिलते हैं, कहीं ज्यादा पैनल गैप्स है। RS में तो भाई हद मतलब अनसंट ही है पैनल गैप्स, कहीं ज्यादा है कभी कम। RS भी थी, है ना, मतलब ये लेकिन ये बहुत सही हो गई, इसमें पैनल गैप्स मुझे नहीं मिले। तो फिट एंड फिनिश वाइज मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी, तुम्हें सही है ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं भाई परफॉर्मेंस में, कि परफॉर्मेंस में कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? परफॉर्मेंस में फाड़ू है, मतलब NS को पीछे कर देती है। अच्छा, तो टॉप स्पीड कितनी चलाई इसकी वैसे? टॉप स्पीड में ऐसे सिंगल हाईवे पे, इंदौर हाईवे पे भगा चुका हूँ, तो यहाँ इसने दी है 126 टॉप स्पीड चलाई। हाँ ठीक है, तो यार अच्छी टॉप स्पीड है वैसे ये। 160 में, हाँ। 160 के लिए तो बहुत अच्छी टॉप स्पीड है। और पिकअप वगैरह कैसा है, इनिशियल मिड रेंज या कुछ इसके बारे में बोलो? पिकअप में थोड़ा ऐसा है, NS से कम है, बाकी टॉप एंड में तो NS कहीं दिखती नहीं है आजू बाजू जब ये भगती है। टॉप एंड इसका ज्यादा लगा है NS से? हाँ, टॉप NS 160 से। हाँ, ये तुमने मतलब क्या ट्राई किया था क्या? हाँ, रेस कर चुका हूँ, मेरे दोस्त के पास है NS। तो कुल मिलाकर मतलब पिकअप भी अच्छा लगा इसको? पिकअप भी। और सीट कंफर्ट कैसा है, जैसे बैठने में सीट वीट का कोई फीडबैक? स्टार्टिंग में जैसे अपन इसे चलाते हैं ना, तो इसका ये पाम में यहाँ पे थोड़ा पेन होता है, बाकी हैबिट हो जाती है। मतलब पापा भी चलाए थे तो वो गाली वगैरह बक रहे थे कि काय ले लिए तो ऐसे वो बोलते हैं मेरी नजरों से दूर कर दो। अच्छा ठीक है, तो फिर R15 उसमें तो और दिक्कत हो जाती है ना? पापा बगल में खड़ा नहीं होने दे रहे थे R15 का नाम सुन के। अच्छा ठीक है, और ये पीछे वाली सीट का कंफर्ट कैसा है? पीछे वो भी बढ़िया है, ये है वो पीछे वाला बैठने वाला सही होना चाहिए। अच्छा, नहीं सर दोस्तों को बैठाया तो वो कुछ बोले? नहीं, वो आराम से पकड़ के बैठ जाते हैं, पहली बात तो बोलते हैं कि धीरे चलो, है ना। हाँ, मतलब फिर भी कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, बैठा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। मतलब NS से तो काफी अच्छा कंफर्टेबल है, तो कंफर्टेबल है भाई। सीट कंफर्ट भी अच्छी है, परफॉर्म भी अच्छा कर रही है। माइलेज बता दो यार, माइलेज सभी को जानना रहता है, माइलेज कितना निकाल रहे हो? स्टार्टिंग में ये माइलेज दे रही थी 40, कंपनी 45 क्लेम करती है, 40 का दे रही थी, फिर धीरे धीरे 36-35 पे आई। और जब मैं मतलब राइडिंग इससे ही सीख रहा हूँ, मैं ज़्यादातर पहले मैं बुलेट से करता था, बट अब इससे ज़्यादा राइडिंग कर रहा हूँ, तो इसमें अब वो देने लगी 26-25 का। 25-26 का करते भाई? पहले गियर पे ही कभी बार झन 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 है क्या, विली ज़्यादा पड़ती हैं। अच्छा हाँ, और फिर स्टॉपी वगैरह और बर्नआउट, मतलब टोटल मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि भाई मिनिमम माइलेज है, आप कैसे भी चलाओगे आपको 25-26 का माइलेज मिलेगा? नहीं 35 तो मिलेगा, पर मैं मतलब नहीं तुम्हारे हिसाब से बोल रहा हूँ। तुम तो बिल्कुल जो अनसन चला रहे हो, व्हीली मार रहे हो, स्टॉपी मार रहे हो, तो वही कहना चाह रहे हो कि भैया इससे कम 25-26 से कम तो मिलेगा ही नहीं, भले आप स्टॉपी कर लो, व्हीली कर लो, स्टंट कर लो, है ना, भले आप रेस कर दो, तो ये मिनिमम माइलेज समझ सकते हैं, मिनिमम मान लो। बाकी आइडियली आप 30-40 का मिलेगा अगर आप सिटी में। हाँ, अगर आप अच्छे आदमी हो, प्यार से चलाने वाले हैं। माइलेज भी ठीक है, माइलेज के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। इसमें भी फोन चार्ज किया अपना? हाँ, करा है ना, काफी अच्छा। कैसा क्या स्पीड कैसी है? फास्ट चार्जिंग है। तो चलो ये भी ठीक है भाई, फास्ट चार्जिंग मिल रहा है इसमें। फीचर्स तो ठीक है, मतलब फीचर्स वाइज मुझे कमी नहीं लगी भाई। हाँ, तो फिर उस टाइम अभी बारिश मतलब हुई थी, तो लाइट चली गई थी, तो मोबाइल चार्ज मेरा 2% तो मैंने लगा दिया, मतलब 15 मिनट में काफी अच्छा 50-52 हो गया था। अच्छा, तो मतलब फास्ट चार्जिंग है, नॉर्मल ऐसे नहीं फंसा दिया जुगाड़ के लिए कि भैया बस कर लो नाम के लिए। अब ब्रेकिंग बता दो, डुअल चैनल ABS है इसमें, तो ब्रेक्स कैसे लगे? ब्रेकिंग तो यार फाड़ू है इसकी, बहुत ही तगड़ी ब्रेकिंग है इसकी, मतलब ऐसा कहीं भी लगा दो ना, ऐसा नहीं है कि गाड़ी स्लिप हो जाएगी, जैसे NS में है तो उसमें डुअल चैनल ABS नहीं है तो स्लिप मार जाता है, इसमें स्लिप नहीं मारता टायर। ऐसा तो नहीं कि भाई ब्रेक लगाने में ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं, सही है ना, बराबर बढ़िया, एक नंबर है। ठीक है, तो ब्रेक्स अच्छे लगे तुम्हें। हैंडलिंग सिटी में कैसी लगी, जैसे ट्रैफिक में चलाते हो? ट्रैफिक हैंडलिंग में ही बहुत प्यारी गाड़ी है ये ऐसी गाड़ी है, मतलब आराम से करने के लिए ना। NS वगैरह में अपना हैंडल क्या थोड़ा ऐसा है, नीचे तरफ है, इसका थोड़ा ऐसा है स्मूथ, तो आराम से बिली भी मार लो, कटिंग भी हो जाती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। आप भी नोटिस करना जब भी आप इसको खरीदने जाना, इसके जो हैंडल की पोजीशन ना मुझे भी बहुत कमांडिंग लगी। आप मतलब ऐसे बैठते हो कि आपको मतलब कहीं भी ऐसा, मतलब ये बैठे कि अपन ये अपने बाप का रोड है और ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। हाईवे में कहीं दूर चलाया इसको? हाईवे में, हाँ, इंदौर हाईवे पे चलाया है मैंने। कितने किलोमीटर एक सेटिंग में चलाया होगा लगभग? मतलब मैंने ऐसे 100 किलोमीटर समथिंग चलाया होगा। 100 किलोमीटर के आसपास। हाँ। तो उसमें कैसा कंफर्ट रहा या परफॉर्मेंस कैसा रहा? वो समझ में नहीं आया कब 100 किलोमीटर पहुंच गए। अच्छा, मतलब मजा आया? ऐसा मजा आया, एंजॉय करते हुए। अच्छा ठीक है,
तो यार मतलब फन टू राइड बाइक है ये, 160 सीसी आपको चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि अभी ना इसकी मतलब सेल्स बढ़ती जा रही है भाई, मतलब अभी लोगों के पास दिखना चालू हो गई। स्टार्टिंग में जब हमने चलाया था फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुई थी तो मुझे लग रहा था 1-2 महीने तक कि दिख नहीं रही है मार्केट में, लेकिन आज अब दिखने लग गई है। अब लोग धीरे धीरे खरीदने लग रहे हैं, समझ रहे हैं। कमी पे आते हैं अब सीधी, अब कमी समझेंगे भाई। सब अच्छा बता दिया, अब कमी क्या लगी है ऐसी कुछ? कमी तो ऐसा ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी, बस एवरेज की कमी लगी, माइलेज की। हाँ। और बाकी तो एवरेज का तो चलो छोड़ देते हैं यार, मतलब व्यूअर्स के ऊपर, क्योंकि एवरेज तुम ऐसे चलाते हो इसलिए कम आता है। हाँ, है ना? हाँ, उसमें मेन एक ये भी चीज़ है कि सर्विसिंग पे जब मैंने करवाई थी इसकी, तो उसमें के बाद वापस इसकी मतलब है ना 1-2 दिन बाद सर्विसिंग के लिए वापस है ना वो इंजन वाली लाइट जलने लगी थी कि भैया सर्विस करा लो। हाँ, सर्विस करा लो। तो मैं 2-3 दिन बाद वहाँ पे भी गया था, तो उनने वो सिस्टम अपडेट के लिए डाला, बट उस टाइम इसका अपडेट नहीं आया था। तो उनने बोला सर 10-15 दिन बाद आओ, तो मतलब फिर उसके बाद वो लाइट अपने आप बंद हो गई। फिर उसके बाद ABS लाइट जलने लगी। तो मैं ABS सब वो परेशान हो गया भाई। कोई उसमें मैंने उसका पढ़ा है, इसका डिस्क्रिप्शन बुक रहती है जो मैनुअल बुक पढ़ी है, तो उसमें है ना मैंने देखा है कि ना इसकी जो ABS लाइट है 5 की स्पीड के बाद बंद हो जाती है, मतलब 5 तक जलती है, मतलब 1 2 3 4 5 तक जलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। बट इसकी तो है जैसे ही अपन है ना 40 के ऊपर गए तो ABS जलने लगता था। तो मैं परेशान हो गया, तो मैं गया, तो फिर उनने है ना काफ़ी देखा और बता रहे थे कुछ रोड टोली हो गई थी स्टॉपी वगैरह मारने में। अच्छा। हाँ, ABS की तो उन्होंने फटाफट सही करके दी थी। तो मतलब ये गलती तुम्हारी हुई ना एक तरीके से? हाँ, गलती हमारी हुई। बाकी इंजन की लाइट का मुझे समझ नहीं आया इसका कैसा है इंजन। वो सर्विस वाला ना? हाँ, सर्विस वाला। फिर अभी तो सही है ना वो? नहीं, अभी सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यार कमी और इनके अलावा कोई ऐसा फील हुआ कि नहीं? कमी मेरे को इसमें कुछ भी नहीं लगी अभी तक के लिए। हाँ। ठीक है, अभी वैसे 2500 किलोमीटर चले हैं, जब 5-10 हज़ार किलोमीटर चलेंगे तब भाई के एक कंप्लीट डिटेल यूजर रिव्यू लेंगे लॉन्ग टर्म का, तब समझ आएगा कि भैया क्या क्या कमी निकलेगी। 10,000 किलोमीटर में एक बार बड़ा सा रिव्यू बनाएंगे अपन, फिर उस टाइम समझ आएगा। टायर्स के बारे में कुछ बताओ, टायर्स की ग्रिप कैसी लगी? तो लोग लगाना चाहे तो कुछ भी लगा लो। अच्छा। बाकी इसकी ग्रिपिंग भी काफी अच्छी दी है बजाज ने। अच्छा, जैसे स्टंट वगैरह करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को, मैं इन्हीं टायरों में काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता हूँ। अच्छा, शॉकअप इसके कैसे लगे? शॉकअप भी काफी अच्छे हैं, मतलब अगर स्टॉपी वगैरह में मारता हूँ और जैसे अगर विली भी मारता हूँ तो काफी ऐसा लगता नहीं है, मतलब सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि भैया सपोर्ट है। हाँ, कहीं पीछे नहीं छोड़ते। और स्टॉपी और इसके अलावा सिटी में कॉर्नर्स वगैरह लेते हो कहीं पे, हाँ, स्पीड में हो तो उस टाइम भी अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है ना? हाँ, नहीं अच्छा, मतलब पकड़ के चलती गाड़ी एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यही मुझे समझना था, क्योंकि सभी लोग स्टंट नहीं करते ना। नहीं, पकड़ के चलती है सबको क्या रोड पे चलाना रहता है। मेन अपना खुद का कॉन्फिडेंस भी जरूरी है इसमें। हाँ, ये भी सही बोल रहे हो। ठीक है, हेडलाइट के बारे में बताओ, हेडलाइट कैसी है? प्रोजेक्टर LED मिलते हैं तो कैसा क्या व्यू आता है? इसका भी मैं बोलना चाहूँगा बहुत प्यारी है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कहीं भी सुनसान एरिया में चल जाओ, पूरा एरिया कवर करके चलेगी। और प्रोजेक्टर लगा हुआ है इसमें, तो और अच्छा, भाई दोनों अच्छा है। हाँ, काफी प्यारा है इसका दोनों, मतलब लाइट की भी अच्छी, लाइट में कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है लाइट में भी। तो यार अभी तक जो भी यूजर ने बताया तो मेरे हिसाब से इसमें पूरा पॉजिटिव ही बताया, कोई कमी तो लगी नहीं। वैसे 2500 किलोमीटर है और बाइक एक्चुअल में फन टू राइड बाइक है, लोगों को पसंद आती है। तो हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो ना अभी तक? बिल्कुल। अगर किसी को 160 सीसी की बाइक खरीदना हो तो ये ले लो भैया। मतलब हाईली मेरे समझ में नहीं आई, बाकी लोगों की अपनी भी पसंद है। बाकी मैं जो कहना चाहूंगा, मतलब एकदम वो MT भी है, बट MT से काफी अच्छी मेरे को ये लगी। नहीं, MT तो चलो ठीक है, वो सेगमेंट ऊपर हो गया। हाँ। उसको तो फिर ये भैया आप चलो बजट बढ़ा के वो देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग MT से कंपेयर इसको इसलिए भी करते हैं कि इसकी हेडलाइट थोड़ा MT से मिलती है। हाँ। बहुत सारे लोग जब मतलब स्टार्टिंग में जैसा अगर दूर से आ रही है तो MT बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो कुल मिला के सेटिस्फाइड हो। अगर किसी को 160 सीसी की बाइक खरीदनी हो तो ये रिकमेंड कर रहे हो? बिल्कुल अपनी तरफ से। अपाचे के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? 2 शब्द? पसंद ही नहीं है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछो, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।